आज हम उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे ऊंचे और सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब की यात्रा करेंगे। ये यात्रा हमने स्टार्ट की थी अल्मोड़ा से प्रातः 6 बजे निकलकर हम सबसे पहले 157 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग पहुँचे। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के किनारे पर बसा हुआ एक पहाड़ी शहर है। फिर यहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को देखते हुए कुछ समय हमने यहाँ व्यतीत किया और फिर आगे की ओर बढ़ते हुए हम जोशीमठ पहुँच गए। जोशीमठ 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है। आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको अनेक मंदिर मिलेंगे। तो अगर आप घूमने के लिए उत्तराखंड आए हैं तो आप जोशीमठ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए गोविंद घाट को क्रॉस करते हुए पुलना पहुँचे। पुलना लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ एक पहाड़ी गांव है। पुलना तक का सफ़र आप बाइक या गाड़ी से कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे की ट्रैकिंग घाघरिया तक 10 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। आप घोड़े, खच्चर, पालकी की सहायता ले सकते हैं। फिर आगे मार्ग में बढ़ते हुए झरनों, नदियों और अनेक जीव जंतुओं को देखते हुए हम लोगों का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। और आगे मार्ग में आपको छोटी छोटी दुकानें भी मिलेंगी जहाँ से आप कुछ खाने पीने के सामान और पानी की बोतल खरीद सकते हैं। इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहे और अपने डेस्टिनेशन बिंदु के पहुँचने की खुशी में हम लोग लक्ष्मण गंगा और बीच में अनेक पुलों से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। और आगे की ओर बढ़ते हुए फाइनली हम लोग हमारे अगले दिन के ठहराव बिंदु घाघरिया पर पहुंच गए। घाघरिया में हमने होटल लिया। घाघरिया एक पहाड़ी क्षेत्र ही है, लेकिन यहाँ पे आपको आवश्यक सामग्री मिल जाएंगी। फिर अगले दिन की यात्रा हमने घाघरिया से मॉर्निंग में जल्दी शुरू कर दी थी। हम लोग मॉर्निंग में 6 AM पे निकल कर आगे बढ़े और रास्ते में 2 मार्ग मिलेंगे। एक जाता है फूलों की घाटी की ओर और एक जाता है हेमकुंड साहिब की ओर। हेमकुंड साहिब 15,192 फुट की ऊंचाई पर स्थित 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसका वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपने दशम ग्रंथ में किया हुआ है। यह तीर्थ स्थल वर्ष के 5 माह मई टू अक्टूबर खुला रहता है। मई व जून के समय में पूरे मार्ग में बर्फ़ होती है, जबकि हमारी जो यात्रा थी वो सितंबर में हमने की थी। तो बारिश के सीज़न में प्रकृति के नज़ारों को देखते हुए ट्रैकिंग करने का ये मेरा पहला अनुभव था, जो कि काफ़ी सुखद अनुभव था और काफ़ी रोमांचक भी था। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग झरनों को देखते हुए और पुलों से गुजरते हुए यात्रियों के साथ आगे बढ़े और बीच में आपको जब हेमकुंड साहिब आने वाला होगा तो 1100 सीढ़ियाँ मिलेंगी। इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए हम लोग सीधे गुरुद्वारे तक ही पहुंच जाएंगे। चारों ओर कोहरे पहाड़ों को देखते हुए और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की खुशी में हम लोग आगे बढ़ते गए।
और फाइनली कुछ समय और चलने के बाद हम लोग हेमकुंड साहिब पहुंच गए। हेमकुंड साहिब की अगर हम लोग धार्मिक मान्यता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण रामायण काल में ही हो गया था। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर हम लोग हेमकुंड साहिब के बगल में जो बनी हुई झील है, यहाँ 7 पहाड़ियों से जल एकत्रित होता है, जिसमें हाथी पर्वत, सप्तऋषि पर्वत व अन्य पर्वत भी सम्मिलित हैं। अंत में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर आप हेमकुंड साहिब जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो ये कि अगर आप मानसून सीजन में जा रहे हैं तो आप रेन कोट रखना ज़रूर याद रखें, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप गर्म कपड़े, कंफर्टेबल जूते, क्योंकि ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। रास्ते में आपको एटीएम की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप अपने पास कैश रखे रहें और कुछ आवश्यक दवाइयाँ भी आप अपने पास रखें, जो मार्ग में आपको काम आ सकती हैं। हमारे कुछ मित्र हेमकुंड साहिब जो जून में उन्होंने यात्रा की थी, तो उस समय यहाँ पे चारों ओर बर्फ़ से ढका हुआ, इवन झील भी बर्फ़ से ढकी हुई थी। जैसा कि मैंने व्यू लिया हुआ है, इसमें फ़ोटोज़ डाली हैं, वीडियोज़। तो अगर आप जून के समय में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ और भी सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हेमकुंड साहिब की यात्रा। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।